पवित्र वचन में हम लोग जब चलते हैं, एक चीज जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज फेथ? व्हाट इज द लाइफ ऑफ फेथ? पहले हम लोग आते हैं वॉक इन फेथ, विश्वास में चलना। विश्वास में चलना। आज हम लोग जितने विश्वासी हैं यही ठोकर खाते हैं, विश्वास में चलना। यही हम लोग चल नहीं पाते। आज अगर आप चाहते हैं कि आप बनना चाहते हैं बहुत बड़े, आप महान बनना चाहते हैं, हर एक महान व्यक्ति को यह विश्वास करना जरूरी है कि उसके अंदर में वो महानता है। अगर मेरे अंदर में महानता नहीं है, मैं कभी भी बन ही नहीं पाऊंगा। लेकिन खुदा हर एक इंसान के जीवन में यह सुनहरा अवसर जरूर देता है। अगर कोई विश्वासी चल नहीं पाता, वो खुदा के विश्वास में नहीं चल पा रहा है, लेकिन वो दुआ कर रहा है, देखिए खुदा कैसे करके दुआ को उत्तर देता है। हम लोग पहले वचन में चलेंगे और वो वचन कहता है यूहन्ना के 5 अध्याय 1 पद संख्या, यूहन्ना के 5 अध्याय 1 पद संख्या में आप देखिएगा 2 पद से कहता है, नाउ देयर इज इन जेरूशलेम बाय द शीप गेट अ पूल। कह रहा है कि जेरूशलेम के एक जगह में, एक गेट के पास एक पूल था। और वो पूल क्या था? जैसे हम लोग स्विमिंग पूल देखते हैं, वहां पर एक पूल था। और वो पूल विच इज इन हिब्रू को कहा जाता था बेथेस्दा। हिब्रू में उसे बुलाया जाता था, वो पूल को बेथेस्दा। Having 5 porches, in these lay a great multitude of impotent folk of blind, halt, withered, waiting for moving of the water. अब यहां पर ये जो पुल था, ये पुल में हमेशा इजरायली लोग विश्वास करता था, ये सच बात था कि हर एक साल में एक खुदा की फरिश्ता उतर के वो पुल में आता था और वो पानी को हिला देता था। और वो पानी को हिला देने के बाद वो पुल के आसपास में हर एक अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, जितने इंसान हर एक बीमारी लेके रहता था। और कहा जाता था कि जब उसे हिलाया जाता है, वो हिलने लगता है, सबसे पहले इंसान जो कोई भी बीमारी लेके उसमें जाता था, उसे हीलिंग, चंगाई मिल जाता था। अब यहां एक इंसान ऐसा था जो पैरालाइज था, जो उठ ही नहीं पाता था। और उसे हमेशा के लिए वहां पर एक मैट्रेस डाल के उसे सुलाया गया कि जब भी वो साल आएगा और वो साल आने के दौरान वो पूल को जब हिलाया जाएगा फरिश्ता के, वो सबसे पहले उसमें उतरे। लेकिन जब भी वो उतरने की कोशिश करता था, कोई ना कोई उससे पहले पहुंच के उसकी आशीष को ले लेता था। वो चंगाई पाके चले जाता था। और वो 36 साल वहां पर ही ऐसे ही लेटा हुआ था। जितने बार वो 36 साल, मतलब 36 बार उन्होंने कोशिश किया कि वो पहले वो पूल के अंदर में पहुंचे, लेकिन उससे आगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहुंच जाता था और वो कभी पहुंच ही नहीं पाता था। यही वचन में लिखा हुआ है। फिर एक दिन ऐसा आया, वचन में कहता है, पांच पद संख्या में, When Jesus saw him lie and knew that he had been now long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? उससे पूछा कि तुम चंगाई पाना चाहते हो? फिर उन्होंने जवाब से कहा, The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, another man steps before me. Jesus said to him, Rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. 36 साल से वो इंतजार कर रहा था, वो चल नहीं पाता था और उसे चंगाई नहीं मिल रहा था। 36 इयर्स। जब वो
खुदा के पास नहीं पहुंच पा रहा था चंगाई के लिए। आज 36 साल से वहां पर ही लेटा हुआ था। खुदा उसके पास खुद पहुंच गए। खुदा उसके पास खुद पहुंच गए और वहां पर ही बहुत इंसान थे जो लंगड़े, लूले, खंजे थे, लेकिन खुदा ने किसी को भी रहमत नहीं दी। रहमत उसको मिला, उसे रहमत खुदा की मिली और वो चंगाई पा गया। और उसे कहा कि अपने मैट्रेस को उठा और चल फिर। और उन्होंने अपने मैट्रेस को उठा के चलने लगा। देखिए, मसीह भी यहां पर ही आके खुदा के पास दुआ नहीं किया कि खुदा इसे चंगाई दे दो। मसीह ने कमांड किया। मसीह ने कमांड किया, टेक अप योर मैट एंड वॉक। इसके मतलब ही यही है कि मसीह पूरा रात लगा देता था दुआ करने में। वो खुदा के पास जब जाता था दुआ में, वो किसी के सामने दुआ नहीं करता था, वो अकेला करता था। और वो अकेले ऐसे दुआ करता था कि पूरा दिन वो कमांड करते रहता था हर एक चीज को, और वो सब चीज विश्वास में हर एक चीज पूरा हो जाता था। आज जितने विश्वासी चलने की कोशिश करते हैं, वो लोग कुछ भी करने से पहले वो लोग दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग की विश्वास कम है। लेकिन एक विश्वासी जब तैयार हो जाता है, उसकी दुआ नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो जब दुआ करता है वो अकेले करता है खुदा के साथ। दाऊद भी कहते हैं, मेरे ताकत कहां से आता है? मेरी ताकत खुदा से आता है, उससे मेरी ताकत आता है। इसीलिए दिन बहुत कठिन हो सकता है। ये दिन से मैं कैसे गुजरूं? कैसे कैसे ऐसे चीज हो सकता है जो मुझे बहुत हर्ट करेंगे इस दिन में। लेकिन एक विश्वासी जो खुदा के साथ अलग से बैठता है, दरवाजा बंद करके, जो खुदा के पास दुआ करता है, जो खुदा के साथ टाइम बिताता है, जो समय देता है खुदा को, वो अपने जिंदगी में निकल के वो सिर्फ अपने मुंह को इस्तेमाल करता है विश्वास के साथ। इसीलिए मैं भी दुआ करने के बाद मैं बोल देता हूं, हो जाएगा, तुम चंगी हो जाओगी। कितने कोई को मैंने बोला अभी दुआ किया वो सो जाएगा, और वो सो गया। हम बोले सुबह उठेगा उसका बीमारी नहीं रहेगा, बीमारी चले गया। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? इतने कॉन्फिडेंस से एक इंसान तभी कह सकता है जब उसके गहरा रिश्ता हो खुदा से, कि वो खुदा को जानता है और खुदा उसे किस लिए चुन लिया है। क्योंकि वो अपने योजना में नहीं चल रहा है, वो खुदा की योजना में चल रहा है। और खुदा की योजना को जान के जो इंसान मांगता है उसे मिल जाता है संगे संग। आप आज तक नहीं पा रहे क्योंकि आप खुदा की योजना में नहीं चल रहे। खुदा की योजना में चलिए और कहिए आपके हर एक पहाड़ को हट जाने, वो आपकी बात सुनेगा। क्योंकि आप अकेले नहीं है अपने लड़ाई में, आपके साथ आगे आगे आपकी यहोवा चल रहा। इसीलिए जब जेरिको के उतने बड़े दीवार सामने में खड़ा था, यहां खुदा ने जोशुआ को नहीं कहा कि जाके वो दीवार में पत्थर मारो, आग के गोला फेंको। खुदा ने कहा कि 6 बार चक्कर लगाओ। 6 बार चक्कर लगाने के बाद उन्होंने कहा जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है बजाने का, सब एक साथ बजाओ और गले की आवाज के साथ चिल्लाओ मसीह के नाम। और जब उन्होंने चिल्लाया खुदा के नाम, वो बर्फ जेरिको की दीवार गिर चुका था। ये विश्वास कि खुदा ने उसे कहा और उन्होंने किया, और उन्होंने देखा खुदा की रहमत कि अगर विश्वास करो तो तुम महिमा देखोगे। विश्वास से कमांड करो। इसीलिए जब कोई दुष्ट आत्मा आता है वो कहता है मुझे नहीं छुड़ा सकेगा, लेकिन जब आता है उसे हम लोग ये नहीं कहते हैं, दुआ करते हैं कि चले जाओ चले जाओ। हम लोग कमांड करते हैं निकलो, कमांड करते हैं निकलो। मैं एक औरत को जानता था, हम लोग की मीटिंग में रहता था। मैंने उसे मैंने कह दिया था 1 साल में
तुम कृष्णांजलि से बाहर निकल जाओगे। वो समय बहुत कोई मौजूद था वहां। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं वहां पर ही खड़ा होकर यही बात बोला, मुझे सब सुन रहा है। और सबके सामने मैं कहता हूं 1 साल में तुम मिनिस्ट्री से बाहर चले जाओगे। मैंने बोल के वहां से चले गया। ठीक है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी बेटी आत्महत्या की, वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया, अलग हो गई। जब हम लोग खुदा की योजना में चलते हैं, खुदा के काम करते हैं, अपने बारे में नहीं खुदा के बारे में सोचते कि खुदा क्या सोचेगा। मेरी उम्मीद दुनिया के इंसानों से नहीं लेकिन खुदा से है, मेरी विश्वास खुदा से है, मेरी निर्भरता खुदा से है। तब मैं जो भी कुछ कहता हूं वो होना ही होना है, क्योंकि मैं अपने ऊपर विश्वास उम्मीद लगा के नहीं बैठा हूं, मैं खुदा के ऊपर लगा के बैठा हूं जो सर्वशक्तिमान है। वो ऐसे खुदा नहीं है कि तुम कुछ करोगे वो देना नहीं चाहता, वो देना चाहता है, वो भर देना चाहता है, तुम्हें हर एक खुशी देना चाहता है, लेकिन सही तरीका से देना चाहता है, जो तरीका से तुम खो ना दो जो तुम पाया हो। इसीलिए खुदा कहता है कि बहुत कोई घर बनाया है, बहुत कोई दौलत भी कमाया है, लेकिन वो लोग अपने घर बनाए बालू के ऊपर कि एक चुटकी में सब छिन जाएगा। लेकिन धन्य है वो जो मसीह के बुनियाद में अपने घर को तैयार करता है, जो मसीह को बुनियाद बना के अपने घर को तैयार करता है, उसका घर कभी नहीं गिरता। पवित्र वचन में हम लोग देख पाते हैं कि खुदा ने कहा राइज टेक अप योर बेड एंड वॉक। और वो अगर सोचने लग जाता कि मैं तो 36 साल से ऐसा गिरा हुआ हूं, वो अगर कोशिश ही नहीं करता उठने का, वो शायद चंगा ही नहीं मिलता। मुझे जब कमांड सुना, वो कोशिश किया, देखा वो उठ गया। वो कोशिश में उसके ताकत लगा। वो कोशिश में उसे विश्वास की जरूरत था। आज हम लोग खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम लोग कहते हैं हम लोग विश्वासी है, लेकिन नहीं। हम लोग अगर विश्वासी होते तो हम लोग कैसे विश्वासी होते? पवित्र वचन में आते हैं मार्कुस 8:22। And they came to Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he spat on his eyes and laid hands on him, he asked him, "Do you see anything?" He looked up and said, "I see men, but they look like trees walking." Then Jesus laid his hand on his eyes again, and he restored his sight. His sight was restored, and he saw everything clearly. And he sent him to his home, saying, "Do not even enter the village." अब ये एक ऐसे खुदा की आश्चर्य काम था जहां खुदा एक बार में एक इंसान को आके देख सकता था। एक बार में यहां 2-2 बार इस इंसान को छूना पड़ा कि वो इंसान चंगाई पाए। क्यों? लास्ट लाइन में आप लोग देख पाते हैं, वो कहता है कि डू नॉट गो इन दैट विलेज। उन्होंने जब वो इंसान को देखा, वो लोग खुदा के पास आके रोने लगे कि इसे आंखों दे दो, ये देख नहीं सकता। खुदा उसके हाथ पकड़ के वो विलेज से, वो शहर से उसे बाहर लेके गया। वो टाउन से उसे बाहर लेके जाने के बाद हाथ रखा, दुआ की। फिर वो बोल रहा है कि मैं हर एक इंसान को पेड़ की तरह देख रहा। फिर खुदा ने हाथ रखा, फिर वो देख पाया। 2-2 बार खुदा की टच लगा। ये तब होता है जब इंसान के अंदर में अंधविश्वास काम करता है,
वो जो टाउन था वो अंधविश्वासी से भरा हुआ था, जो खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करता। और अविश्वास खुदा की काम की सबसे बड़ा विरोधी है। क्यों वचन कहता है अविश्वासी लोग के साथ मत बैठो? इसीलिए खुदा ने उसे वो टाउन से बाहर लेके जाके दो दो बार हाथ रखा। खुदा की ताकत बहुत है, लेकिन हम लोग ज्यादा कमजोर हैं कि खुदावन यीशु को भी दो दो बार छूना पड़ा इस इंसान को दिखाने के लिए। आज हम लोग कैसे जी रहे हैं? क्या हम लोग विश्वास से जी रहे हैं? पवित्र वचन में और एक बार मत्ती के 8:5 8:5 में कहता है, when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the paralysis, grievous and tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. फिर उन्होंने एक ऐसे जवाब दिया खुदा को, खुदा भी आश्चर्य करने लगा कि इज़राइल में ऐसा विश्वासी नहीं मिला जो विश्वासी ये सेंचुरियन, ये कप्तान में मिला। ये रोमन के एक कप्तान था और इसके एक दास जिसको बेटे की तरह प्यार करता था, वो बीमार था और पैरालिसिस हो गया था और वो दर्द से तड़प रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के ऊपर दया करो। खुदा ने कहा मैं तो ऐसा चलता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप इतने पवित्र होके मेरे तरह एक गुनहगार के घर पे आएंगे? मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मैं खुद कप्तान होके मेरे पास सामर्थ्य है। मैं अगर किसी से कहता हूं कि वो उठे तो वो उठता है, मैं अगर किसी से कहता हूं वो बाहर जाए तो वो बाहर जाता है। मैं वही विश्वास रखता हूं कि आप कह दे मेरा बेटा को नजात मिल जाएगा। फिर खुदा ने कहा कि मैंने ऐसे विश्वास कहीं नहीं देखा, ऐसे विश्वास कहीं नहीं देखा। और खुदा ने बोला जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। जब वो घर गया, घर जाके वो पता चला कि उसके बेटे ठीक हो गया और वो पूछा अपने दास लोगों से कब ठीक हुआ। वही समय उन्होंने बताया जो समय खुदा ने कहा जाओ तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, वही समय बीमारी। ये क्या था? ये विश्वास था। एक औरत 12 साल से उसके खून गिरने की बीमारी था, उसे खून गिरते रहता था। बहुत सारे उस टाइम के डॉक्टर के पास गई, बहुत दौलत लुटाई, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उसकी हालत बदतर से बदतर होते गए। बदतर से बदतर होते गए। लेकिन वो विश्वास की कि मैं अगर खुदा की वो कपड़ा, एक थोड़ा सा कपड़ा को छू लूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। और वो जाके वो कपड़े को छुआ और उसे चंगाई मिल गई।